नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टैप में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अजय और आज के इस सत्र में, इस अभ्यास सत्र में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस सत्र में हम जो है एचपी पटवारी से संबंधित जो प्रश्न है, जो आपको परीक्षा पत्र में किस प्रकार से, जो प्रश्न पत्र में किस प्रकार से जो परीक्षा होगी उसमें किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उन्हीं प्रश्नों के अनुमान के लिए आपको यहाँ पर अभ्यास करवाया जाता है। विषय आप यहाँ पर हम रोज एक नया विषय लेते हैं, हर वीडियो में एक नया विषय लेते हैं, उस विषय से संबंधित अभ्यास प्रश्न करते हैं, जिससे आपको अनुमान हो जाता है कि भविष्य में जो परीक्षा होगी उस परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, ये अभ्यास सत्र सिविल स्टैप की ओर से बिल्कुल निःशुल्क सत्र है। इसमें जो आप हैं बिना किसी शुल्क के इस सत्र का लाभ ले सकते हैं। तो इस सत्र को आगे आप जो है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो दूसरे विद्यार्थी हैं उनको भी इस सत्र के बारे में ज्ञान हो, इस सत्र के बारे में उनको पता लगे और इस सत्र का वो लाभ ले सकें। तो दोस्तों, आज के इस सत्र में हम बात करेंगे संधि के बारे में। आज का हमारा जो विषय होने वाला है संधि। दोस्तों, संधि एक ऐसा विषय है जिसमें आपको परीक्षा में पूर्ण अंक प्राप्त होते हैं अगर आपको इसके संबंध में थोड़ा सा ज्ञान हो जाए। ठीक है, संधि का विषय थोड़ा कठिन है, इसके बहुत सारे नियम है संधि के, परंतु अगर आप अभ्यास करेंगे और अगर आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो आप इसमें जो है अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। बाकी और विषय जो परीक्षा में आते हैं उनमें पूर्ण अंक आपको प्राप्त नहीं होंगे, जैसे अपठित गद्यांश आ गया, अपठित पद्यांश आ गया, उनकी व्याख्या करनी है। ठीक है, निबंध लेखन आ गया। इस प्रकार के जो विषय आते हैं इनमें कभी भी पूर्ण अंक प्राप्त नहीं होते हैं, परंतु ऐसा विषय जो संधि है हमारे पास, ठीक है, संधि है जो हमारे पास, ऐसा विषय है जिसमें आपको पूर्ण अंक प्राप्त होते हैं। तो इसका अभ्यास कीजिए और अगर आप इसका अभ्यास सिविल स्टैप से जुड़कर करना चाहते तो सिविल स्टैप जो है एचपी पटवारी का बैच हमारा जो चलता है उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करवाना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फोन नंबर मिल जाएगा। उस फोन नंबर पर आप संपर्क करें और पूर्ण सूचना प्राप्त करें कि किस प्रकार से हमें जो है इस बैच में रजिस्टर्ड होना है, जिसमें आपको विस्तार से इन विषयों को पढ़ाया जाता है। यहां पर सिर्फ अभ्यास प्रश्न करवाए जाते हैं, आपको थोड़ा सा बताया जाता है, क्योंकि समय की हमें यहां पर जो है समय कम होता है हमारे पास। तो अगर आप विस्तार से विषयों को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे जो बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आइए आज के विषय को आरंभ करते हैं। संधि। तो संधि क्या होती है? दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। विकार अर्थात परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि करते समय कभी कभी एक अक्षर में, कभी कभी दोनों अक्षरों में परिवर्तन होता है और कभी कभी दोनों अक्षरों के स्थान पर तीसरा अक्षर वहां पर आ जाता है। ठीक है, जो दो वर्णों के बीच में जो विकार उत्पन्न होता है, संधि, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि जो हमारे पास होती हैं, संधि के भी आगे प्रकार हैं। ठीक है, संधि के जो प्रकार हैं, एक एक संधि को किस प्रकार उसके नियम है परिवर्तन के, सारे का सारी सूचना आपको जो है विस्तार से, अगर हमारा बैच आप ज्वाइन करते हैं उसमें आपको विस्तार से ये पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आइए आज के जो अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। सर्वप्रथम हमारे पास यहाँ पर जो प्रश्न किस प्रकार से परीक्षा में पूछे जाते हैं कि मनोबल में संधि। मनोबल जो ये शब्द है, इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है या फिर यण संधि है? तो दोस्तों बताएं इसमें कौन सी संधि है? हाँ जी, आपका उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इसमें हमारे पास विसर्ग संधि आती है। ठीक है, विसर्ग संधि है मनोबल में। विसर्ग संधि, क्योंकि विसर्ग जिसके पीछे विसर्ग लगाता है, मन धन बल, मन धन बल, मनोबल, इसका संधि विच्छेद हुआ मन बल। ठीक है जी, विसर्ग संधि क्या होती है? विसर्ग तथा व्यंजन या स्वर के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे जो विसर्ग संधि कहा जाता है। यदि प्रथम पद के अंत में किसी भी स्वर के बाद विसर्ग आए उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। विसर्ग संधि के हमारे पास बहुत से नियम है, कौन सा वर्ण किसमें परिवर्तन होगा। ठीक है, विस्तार से आपको जो ये पढ़ाया जाएगा। उसके बाद हमारे पास है पुस्तकालय। पुस्तकालय में कौन सी संधि है? हाँ जी बताएं, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? गुण संधि है, दीर्घ संधि है, यण संधि है या वृद्धि संधि है? तो कौन सी संधि है इसमें पुस्तकालय में? तो पुस्तकालय का अगर आपको संधि विच्छेद पता होगा तभी आप बता सकते हैं उसमें कौन सी संधि है। कैसे जो ये पुस्तकालय बना है तो इसका संधि विच्छेद हमारे पास
इसको पहले तो यह है दीर्घ संधि, ठीक है, दीर्घ संधि है क्योंकि इसका जो देखिए यहां पर पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय, ठीक है, पुस्तकालय, तो हमारे पास दीर्घ संधि आती है। दीर्घ संधि संधि करते समय दो शब्द अ या आ, मतलब कि अ या आ के साथ फिर से यही शब्द अ और आ हो तो आ बन जाता है, ठीक है, अ आ बन जाता है। तो ऐसे ही ई और ई के साथ जब ई और ई आता है तो ई बन जाता है दीर्घ, ठीक है। उसी प्रकार से ऊ और ऊ के साथ जब यही वर्ण आते हैं ऊ और ऊ के साथ तब ऊ बन जाता है, अर्थात दीर्घ वर्ण जहां पर बनता है उसको दीर्घ संधि बोला जाता है, हर्ष संधि भी इसे कहा जाता है, ठीक है जी। उसके बाद है ज्ञानोपदेश। ज्ञानोपदेश में कौन सी संधि है? ज्ञानोपदेश कौन सी संधि है? गुण संधि है, यण संधि है, वृद्धि संधि है या दीर्घ संधि है? हाँ जी बताएं, इसमें कौन सी संधि है? ज्ञानोपदेश में, ज्ञानोपदेश में हमारे पास गुण संधि आती है। अब गुण संधि कौन सी हुई? पहले जो हमारे पास ज्ञान धन उपदेश, जो ज्ञानोपदेश बना है, ज्ञान धन उपदेश से ज्ञानोपदेश बना है, ठीक है, गुण संधि आई। और गुण संधि कौन सी होती है? यदि अ या आ के साथ ई या ई आए तो ए हो जाता है, ए, ठीक है। उसके बाद उ या ऊ आए तो क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। और री आए तो अर बनता है। इस प्रकार से जो परिवर्तन होता है उसको बोला जाता है हमारे पास गुण संधि, ठीक है जी। आगे चलते हैं। संरक्षण। संरक्षण में कौन सी संधि है? संरक्षण, इसमें कौन सी संधि है? संरक्षण शब्द में विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, दीर्घ संधि है या गुण संधि है? हाँ जी बताएं कौन सी संधि आ रही है यहां पे? तो यहां पर हमारे पास संरक्षण में आ रही है व्यंजन संधि, ठीक है। व्यंजन संधि कौन सी होती है? पहले तो देखिए इसका संधि विच्छेद, सम सम धन रक्षण, सम धन रक्षण जो हमारे पास आ रही है यहां पर व्यंजन संधि। व्यंजन संधि कौन होती है? व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण अथवा स्वर वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। यह व्यंजन संधि की परिभाषा, ठीक है जी। व्यंजन संधि, व्यंजनों जब स्वर के साथ व्यंजन, ठीक है, व्यंजन के साथ, व्यंजन का स्वर के साथ, ठीक है, व्यंजन का व्यंजन के साथ जब मेल होगा, जब मेल होगा तो व्यंजन संधि होती है, ठीक है। उसके बाद है देव्या आगमन में कौन सी संधि है? देव्या आगमन, ठीक है, दीर्घ संधि है, यण संधि है, गुण संधि है या फिर वृद्धि संधि है? तो हमें यहां पर बताना है कौन सी संधि है। इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। या तो संधि विच्छेद पूछ लिया जाता है या फिर संधि विच्छेद दिया होता है उसकी संधि पूछ ली जाती है, या फिर ये भी पूछ लिया जाता है एक शब्द, जैसे एक शब्द ये देंगे उसका संधि विच्छेद करें और बताएं उसमें कौन सी संधि है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। तब देव्य आगमन में कौन सी संधि है हमारे पास? देव्य आगमन में हमारे पास आती है यण संधि, ठीक है। देवी धन आगमन, देव्य आगमन, ठीक है, देव्य आगमन बना है। यण संधि में ई उ और री के बाद भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर ई या ई, मतलब ई का उ य हो जाएगा या फिर उ का व और री का र हो जाता है, ठीक है। तो वहां पर मतलब हमारे पास यण संधि बनती है। दोस्तों इन संधियों को अगर हम नियम से याद करते हैं तो बहुत ज्यादा जो है हमें समय लगता है और नियम हमें भूल जाते हैं, तो इसके लिए ट्रिक्स बनी हुई हैं, ठीक है। ट्रिक्स के द्वारा आपको जो है इसमें पढ़ाया जाता है, ठीक है। ट्रिक्स आपको जल्दी याद करने में आपको सहायक होते हैं। तो इनकी ट्रिक्स क्या है? ट्रिक्स को जानने के लिए आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको विस्तार से जो पढ़ाया जाएगा, ट्रिक्स के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है निराशा में कौन सी संधि है? निराशा, निराशा में कौन सी संधि है? विसर्ग, व्यंजन, दीर्घ या फिर वृद्धि संधि? तो दोस्तों कौन सी संधि है निराशा में? निराशा का संधि विच्छेद हमारे पास जो है नि धन आशा, निराशा का निह धन आशा। तो विसर्ग संधि आती है क्योंकि देखिए यहां पर क्या है, विसर्ग है, तो विसर्ग संधि यहां पर आती है, ठीक है जी। उसके बाद है
दुःशासन, दुःशासन में कौन सी संधि है? दुःशासन में विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि? तो बताएं इसमें कौन सी संधि आ रही है? दुःशासन में कौन सी संधि आ रही है? तो दुःशासन में विसर्ग संधि आ रही है। विसर्ग संधि, दु धन शासन, दो शासन बुरा शासन, जो विसर्ग संधि आपको परीक्षा में ज्यादातर देखने को मिलती है। ठीक है, ज्यादातर एक ना एक प्रश्न जो होता है लगभग इससे आपको आता ही आता है। ठीक है, आसान संधि है, इसको आप आसानी से पहचान सकते हैं विसर्ग संधि को। ठीक है, उसके बाद निराहार में कौन सी संधि है? निराहार में विसर्ग संधि है, वृद्धि संधि है, व्यंजन या फिर यण संधि है? तो बताएं कौन सी संधि है इसमें? तो इसमें हमारे पास विसर्ग संधि आ रही है, क्योंकि इसका संधि विच्छेद है निह आहार, निह धन आहार, निरा मतलब ये बनता है निरा आहार, बिना आहार के। ठीक है, तो निरा आहार बनता है। उसके बाद सज्जन, सज्जन में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, अयादि संधि, गुण संधि या विसर्ग संधि? तो बताएं इसमें कौन सी संधि हमारे पास आ रही है सज्जन में? और ये ऐसा शब्द है जिसको हम बोल सकते हैं, ये जो सज्जन शब्द है दोस्तों, ये जो सज्जन शब्द है, ठीक है, ये जो सज्जन शब्द है ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट लिख, क्योंकि ये जो बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, सज्जन शब्द बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो सज्जन में कौन सी संधि आ रही है? सज्जन में जो हमारे पास आ रही है यहाँ पे व्यंजन संधि। ठीक है, क्योंकि इसका जो हमारे पास जिसको हम बोलते हैं संधि विच्छेद, सत धन जन, सत हलंत, तो हलंत आएगा। ठीक है, सत धन जन, तो ये बना सज्जन, व्यंजन संधि यहां पर हमारे पास आती है। ठीक है, उसके बाद आश्चर्य, यहां पर आश्चर्य शब्द है, आश्चर्य शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन, स्वर, विसर्ग या फिर दीर्घ संधि? तो बताएं इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें हमारे पास विसर्ग संधि आ रही है, क्योंकि विसर्ग संधि इसका जो संधि विच्छेद हमारे पास आ रहा है आ धन चर्य, आश्चर्य, आश्चर्य बन जाता है। ठीक है, विसर्ग संधि है यहां पर। और कैसे आश्चर्य बनता है? तो ये यहां पर विसर्ग का नियम देखेंगे हम। ठीक है, उसके द्वारा जो आश्चर्य का यहां पर जो परिवर्तन होता है। तो दोस्तों ये थे संधि से अभ्यास प्रश्न। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको लाभ मिलेगा, इस सत्र से आपको लाभ मिलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न जो परीक्षा में आपको देखने को मिल सकते हैं संधि विषय से संबंधित। तो इस ऐसे ही सत्रों का लाभ लेने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप जो ऐसे सत्र का लाभ ले सकें जिसमें आपको विभिन्न प्रकार के विषयों से संबंधित अभ्यास प्रश्न करवाए जाते हैं। निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं है, इसलिए सब इसका लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आपको यह सत्र अच्छा लगा होगा, ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर आपको यह सत्र अच्छा लगा, ज्ञानवर्धक लगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि आपके जैसे और विद्यार्थी इस सत्र का लाभ ले सकें। तो दोस्तों यहीं पर आज के सत्र का समापन करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।